चलो दोस्तों नमस्कार। चलिए आज हम बात करने वाले लोगों के पीछे मरना छोड़ दो वरना बहुत रोना पड़े। इस मोटिवेशनल में आप लोग को एक कहानी की माध्यम से बताया जाएगा। लोगों के पीछे मरना छोड़ दो वरना बहुत रोना पड़ेगा। इसके विचार से जुड़ी हुई है। यह कहानी एक राजा की है जो अपने जीवन में दूसरे के पीछे भागने का बावजूद खुद के आत्मविश्वास को पहचानता है और अपनी सफलता की कहानी लिखता है, जिसमें राजा की नाम है अर्जुन सिंह की कहानी है। आप लोग ध्यान से यह वीडियो जरूर देखें ताकि आप लोग को भी पता चले जो कि दूसरे के पीछे जाने से क्या चीज मिलता है। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज था जिसका नाम था विजयनगर। इस राज्य के राजा का नाम था अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह अपने राज्य के साथ बहुत संपत्ति और जिम्मेदार राजा थे। उनका सपना था कि उनका राज सबसे शक्तिशाली और समृद्ध बने, लेकिन अर्जुन सिंह के मन में एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वह दूसरे की राय और प्रेषण के पीछे भागते रहते थे। उनकी हर कोशिश का उद्देश्य यह होता है कि लोग उनकी सराहना करें और उनकी जय करें। राजा अर्जुन सिंह बचपन से ही अत्यंत प्रतिभाशाली और बुद्धिमान थे। उन्होंने युद्ध की कला, प्रशंसा और न्याय सभी में महारथी हासिल की थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वे हमेशा दूसरे की मान्यता के तलाश में रहते थे। उन्हें हर वक्त यह डर सताता रहता है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। वह यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि लोग उन्हें सबसे बेहतर समझे और उनकी सराहना करें। जब भी राजा कोई निर्णय लेते वे पहले यह सोचते हैं कि उनके दरबारे और मंत्रियों की क्या प्रतिक्रिया होगी। वे अपने मंत्री के कहे अनुसार चलने लगे और खुद के फैसले लेने से कतराने लगे। समय बीतने के साथ राजा के कामों में देरी होने लगी और लोग राजा की क्षमताओं पर संदेह करने लगे। राजा अर्जुन सिंह, जो कभी एक साहसिक और निर्लेप नेता थे, अब केवल दूसरे की राय के पीछे भाग रहे थे और अपने आप पर विश्वास खो चुके थे। कुछ समय बाद विजयनगर राज्य के पड़ोसी में एक और शक्तिशाली राज था जिसका नाम था कलिंग था। कलिंग के राजा रणधीर एक साहित्यहीन और महत्वाकांक्षी शक्ति थे। रणधीर का इरादा था कि वह विजयनगर पर आक्रमण करके इससे जीत लो। अर्जुन सिंह को यह भी समाचार मिला कि रणधीर अपने सेना के साथ उनकी सीमाओं के पास पहुंच चुके हैं। यह समाचार सुनकर राजा अर्जुन बहुत घबरा गए। उन्होंने अपनी मंत्री की बैठक बुलाई और उसने राय मांगी। हर मंत्री ने अलग अलग राय दी। कोई कहता है हम रणधीर से संधि कर लें, तो कोई कहता है हमें युद्ध करना चाहिए। राजा अर्जुन की किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे थे। उन्हें डर था कि यदि वे कोई गलत निर्णय ले लोग उनकी आलोचना करेगा। इस असमंजस में समय बिता गया और रणधीर की सेना विजयनगर की सीमा के करीब आ गई। एक साधु का आगमन हुआ। जहां राजा अर्जुन के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब राजा में एक प्रसिद्ध साधु का आगमन हुआ। साधु का नाम स्वामी आनंद था। वह दूर दूर तक अपने शिक्षा और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। जब स्वामी आनंद विजयनगर पहुंचते तो राजा ने उन्हें अपनी महल में आमंत्रित किया और अपनी समस्या बताई। राजा अर्जुन ने साधु से कहा, महाराज, मैं एक ऐसे संकट में हूँ जहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। हर कोई मुझे
गलत सलाह दे रहे हैं और मुझे डर है कि यदि मैं गलत निर्णय लिया तो लोग मुझ पर हंसेंगे और मेरी आलोचना करेगा। स्वामी अनंत ने राजा को ध्यान से सुना और फिर धीरे से बोला, राजन, तुम लोगों की राय और उनकी प्रशंसा के पीछे क्यों भाग रहे हो? यदि याद रखो, एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी अंतर्गत शक्ति को पहचानता है और खुद को विश्वास पर कार्य करता है। जब तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लोगे तो तुम्हें दूसरे की राय की परवाह नहीं करोगे। राजा अर्जुन सिंह चौंक गया और बोला, परंतु महाराज, यदि लोग मुझसे असंतुष्ट होगा तो क्या होगा? साधु मुस्कुराया और बोला, राजन, लोगों की राय बदलती रहती है। आज वे तुम्हारी जय जयकार करेगा तो कल तुम्हारी आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्म का शक्ति और तुम्हारा आत्मविश्वास वही तुम्हें सच्ची सफलता दिला सकती है। दूसरे के पीछे भागने से तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। आत्म प्रेम और स्वामी विवेकानंद के शब्दों ने राजा अर्जुन सिंह के मन में गहरा प्रभाव डाल दिया। उन्हें यह एहसास हुआ कि वे अपनी खुद की शक्ति और क्षमता को भूल चुके थे। वे हमेशा दूसरे की परवाह और मान्यता के पीछे भाग रहे। जब उन्हें समझ में आया कि असली ताकत उनके अंदर है, राजा ने अपने अंदर के डर और संदेह को त्याग कर संकल्प लिया और स्वामी विवेकानंद की अध्यात्म किया। अब वे राजा अर्जुन ने दृढ़ निश्चय लिया कि वे खुद निर्णय लेगा और अपने राज्य की सुरक्षा करेगा, चाहे लोग उनके बारे में कुछ भी सोचे। उन्हें अपनी सेना को संगठन किया और रणधीर के खिलाफ युद्ध घोषणा की। युद्ध के मैदान में अर्जुन सिंह ने अपने कौशल और निर्दय का प्रदर्शन किया। उनकी योजना और शहीद नेतृत्व की विजयनगर के सेना को रणधीर की सेना के जीत दिलाई। रणधीर को हार मानकर पीछे हटना पड़ा और विजयनगर की सुरक्षा हो गई। राजा अर्जुन ने केवल रणधीर को हराया नहीं, बल्कि अपने आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को भी पुनः खोज किया। अब वे पहले की तरह दूसरे की राय पर प्रभाव नहीं करते थे, बल्कि अपने निर्णय पर भरोसा करते थे। इस घटना के बाद विजयनगर राज्य और अभी समृद्ध और शक्तिशाली बन गया और अर्जुन सिंह को एक एहसास हुआ प्रदर्शन के साथ, जो कि यहाँ संपूर्ण रूप से याद किया गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में दूसरे की राय के पीछे भागने के वजह खुद पर विश्वास करने सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपने आप पर भरोसा करते हैं और अपने निर्णय खुद लेते हैं, तभी एक सच्ची सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। दूसरे की मान्यता और प्रशंसा की तलाश करना हमें केवल भ्रमंड करता है और हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करता है। इसीलिए अगर हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपने आंतरिक शक्ति और क्षमताओं को पहचानना चाहिए और दूसरे के पीछे भागने की वजह अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहने चाहिए। आप लोग को यह खास वीडियो बताने चाहते थे कि आप लोग दूसरे के पीछे इतना क्यों भागते हो। हम लोग को अगर यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा दे, ताकि ऐसा सब मोटिवेशनल वीडियो हम लाते रहे और मोटिवेट करते रहे। और इस वीडियो से आप लोग को क्या सीख मिली है कमेंट में जरूर बताएं और यह वीडियो शेयर करें और लाइक जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।